चाहिए, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो समय पर समाज को बताना जरूरी भी होता है। और दूसरा ये है कि हमारे समाज के अंदर सबसे बड़ी समस्या जो वैचारिक है उसमें दिक्कत ये आ रही है कि हमारा समाज है वह दूसरों के विचार को फॉलो करता है, लेकिन हमारे अपने जो विचार हैं, हमारे समाज के जो विचार हैं, हमारे पूर्वजों के जो विचार हैं, उनको थोड़ा सा अनसुना करता है या फिर अनदेखा करता है, अर्थात उनको तवज्जो नहीं देता है, ऐसा होता है। तो बहुत अच्छा विषय था। कई साथियों ने अपन को ये कहा भी कि आप लोग भी इस विषय के बहुत अच्छे जानकार हैं, तो आप भी पधारिए। और हमने भी अपनी रजामंदी दे दी थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसको ये कहा कि भाई वो लोग आएंगे तो हम नहीं आएंगे, ऐसा करके। तो ये थोड़ा सा राजनीति के बैठ चढ़ गया, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ये जो विषय है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग चाह रहे थे कि इस विषय को हम लोग करीब 1 साल बाद इसको छेड़ेंगे, इसके बाद में बोलेंगे, लेकिन चूंकि तैयारी हमने काफ़ी कर ली थी, इस वजह से इस पर थोड़ा सा बोलना जरूरी है। दोस्तों, यह इतना बड़ा विषय है कि उस विषय पर अपन आज पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लाइव में अपना एक पाबंदियाँ होती है समय की, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाए तो भी जमता नहीं है। तो हम इसको 2 से 3 खंडों में करने का कोशिश करेंगे। आज कुछ महत्वपूर्ण बातें जो सबसे ज़्यादा हमारे समझनी जरूरी है। अभी तक आदिवासी परिवार ने जो रिसर्च किया, इसमें काफ़ी हमारे सबसे बड़े लीडर में विशेष करके हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, बुद्धिजीवी में भी जो हमारा समाज का जो एम्प्लॉयज वर्ग है, वह रात दिन इस पर काम करता है। और बहुत इम्पोर्टेंट बातें जो किताबों में पढ़ करके या फिर समाज के अंदर रिसर्च करके बहुत सारी बातें ढूंढते हैं, और उसका फिर वेरिफिकेशन होता है। हमारे समाज के अलावा, यानी आदिवासियों में भी, भील समुदाय के अलावा भी बाहर के जो समाज है, जैसे गोंड है आदि जो समाज है, उन समाजों के अंदर भी उसकी मान्यता कैसी है, उसका विचार कैसा है, उस पर तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। और तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद सब कुछ चीजें सभी समाजों के अंदर, अर्थात सभी ट्राइबल कम्युनिटीज के अंदर समान पाई जाती है, उसको अंतिमतः मान लिया जाता है। इसके अलावा ये देखा जाता है रिसर्च में कि वह जो हमारा जो पूर्वजों का विचार है, ट्राइबल फिलोसॉफी का या फिर अन्य जो भी विचार हैं, वह किसी दूसरे समाज के लिए क्या वह कल्याणकारी है या नहीं है, इस पैरामीटर पर जांच करने के बाद में हम लोग विचार को फाइनल करते हैं। इसी के साथ साथ एक चीज और ये देखी जाती है कि वह पूरे जीव जगत के लिए या फिर प्रकृति से जुड़ा हुआ वो विचार है या नहीं। इन 3-4 पैरामीटर के आधार पर तय किया जाता है, और तय करने के बाद अंत में जो बात सत्य साबित होती है या फिर आम सहमति से जो तय होता है, उस बात को हम लोग बोलते हैं। और अभी तक हम लोगों ने 2015 से 2022 तक नॉन स्टॉप बोला, अभी 2022 पूरा हो रहा है। दोस्तों, हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों के जो विचार थे उसको हम क्रमबद्ध समाज तक लेके जाएं, क्योंकि ये मामला वैचारिक है। यह कोई बल से सॉल्व होने वाला या राजनीति से सॉल्व होने वाला विषय नहीं है। यह आर्थिक मामले से भी सॉल्व होने वाला विषय नहीं है। जो विचार का मामला होता है वो विचार से ही आपका समझा जा सकता है। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी तक आपके बीच में बात रखी कि हमारे पूर्वज भारत भूमि पर सबसे पहले रहने वाले हैं, इसका मतलब है कि हमारे पूर्वज रहते थे, उससे पहले कोई दूसरा समाज यहाँ पर नहीं रहता था, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं इसलिए कह रहा हूं मैं कि हमारे पूर्वज इस धरती पर सबसे पहले रहने वाले हैं, अर्थात हम लोग कहीं बाहर से आए कि यहीं के रहने वाले थे, ये विषय खड़ा होता है। तो आज साइंस ने भी अप्रूव किया, एंथ्रोपोलॉजी के द्वारा भी प्रूव हुआ है, और विभिन्न आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से प्रमाणित हुआ है कि जो क्रमिक विकास हुआ आपका इंसानों का, उसी क्रमिक विकास से जो आज का भारत का आदिवासी है वो इसी मिट्टी में पैदा हुआ, इसी मिट्टी से उपजा हुआ है। उसके लिए हमारे भील आदिवासी समुदाय के अंदर एक शब्द मिलता है, भील आदो आदना
आणि धरतीना धणी, भेल आदुआद आणि धूल मूल ना धनी, आदुआद थकी धनी। आदुआद का मतलब होता है मिट्टी के धनी, धनी का मतलब होता है मालिक, धूल मूल ना धनी का मतलब होता है इसी मिट्टी के मालिक यानी उपज के हाथ में। तो ये जो शब्दावली हमारे पूर्वजों में आदि अनादि काल से भीली बोली के अंदर चलता हुआ आ रहा है। तो इससे भी धरती पर सबसे पहले पैदा हुआ भारत देश में, तो ऐसा कहा जा सकता है कि हमारा समाज जब पैदा हुआ तो सबसे पहले उसके अंदर आपका सहज बुद्धि से आपका विवेक बुद्धि जागृत हुई होगी, यानी होमो सेपियंस बनने की स्थिति आई। विवेक बुद्धि जब जागृत हुई तो विवेक बुद्धि जागृत होने के बाद में हमारा समाज का जो कहने का मतलब पूर्वज होगा, वो महिला भी हो सकता है, आपका पुरुष भी हो सकता है, कई पुरुष भी हो सकते हैं, कई महिलाएं भी हो सकती हैं, क्योंकि एक इंसान से या एक माता पिता से सभी इंसान पैदा हुए, इस सिद्धांत को हम लोग नहीं मानते हैं। कई लोगों से, यानी एक क्रमिक जो विकास हुआ उसमें कई पुरुष रहे होंगे, कई महिलाएं रही होंगी, उनसे क्रमिक विकास हुआ होगा। तो जो सबसे पुराने पूर्वज थे, जो हम होमो सेपियंस बने भारत भूमि पर, उन्होंने सबसे पहले विवेक बुद्धि जागृत होने के बाद में उन्होंने सोचा होगा, क्या सोचा होगा कि ये जो हमारे आसपास में जो पर्यावरण है, जिसके अंदर पेड़ पौधे हैं, जिसके अंदर जीव जंतु हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, आसमान है, धरती है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, उनके बारे में अपना व्यू सोचा होगा। उन्होंने सोचा होगा कि भाई ये जो चीजें हैं वो